राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर लगातार बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। उत्तराखंड की राजनीति में युवा चेहरा बॉबी पवार ने भी टिहरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और तीसरे नंबर पर आकर भी जीत गए हैं, क्योंकि शुरुआत के कई राउंड में बॉबी ने कांग्रेस के जोसिंग गुनसोला को आसपास भी नहीं आने दिया। बता दें कि बॉबी पवार को 1,68,081 वोट मिले हैं, जो कि इस सीट पर अब तक किसी निर्दलीय प्रत्याशी को मिले सबसे अधिक वोट रहे हैं। उत्तरकाशी के बूथों की जब गिनती हुई तो बॉबी के पक्ष में वोटों की बारिश हो रही थी। हालांकि जब कुल वोट गिने गए तो बॉबी पीछे होने लगे और हार गए, लेकिन हारने के बावजूद भी बॉबी जीत गए हैं और चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि बॉबी 1 लाख के ऊपर भी वोट ले पाएंगे। अब परिणाम आने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में एक युवा नेता उभर कर आया है। बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह को 4,62,603 वोट मिले हैं, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार जोसिंग गुनसोला को 1,90,110 वोट मिले हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि हारने के बाद बॉबी पवार ने क्या कहा। टिहरी संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता को मेरा सादर प्रणाम। आज लोकतंत्र के इस सबसे बड़े महापर्व में जिस प्रकार से आप सभी सम्मानित जनता ने इस लोकतंत्र के महापर्व में हमें जो जनादेश दिया, वो जनादेश सहज स्वीकार्य है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम उन कार्यकर्ताओं का जिन कार्यकर्ताओं ने कम समय में सीमित संसाधनों में इतनी ज़्यादा मेहनत करके हमें एक सम्मानजनक स्थिति में पहुँचाया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश के उन तमाम सभी साथियों को, सभी सहयोगियों को, जिन लोगों ने हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों का, जिन लोगों ने हमें समर्थन दिया। साथ में मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इस टिहरी संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता ने हम लोगों को स्वीकारा और हमारे पक्ष में कई विधानसभाओं में, वो उत्तरकाशी की विधानसभाएं रही हो, टिहरी की विधानसभाएं रही हो या चक्राता से लेकर और विधानसभा रही हो, कई विधानसभाओं में हमें राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से काफ़ी आगे रखा। मैं धन्यवाद देते हुए आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 1,68,000 के ऊपर जो मतदान हमारे पक्ष में हुआ है, कहीं ना कहीं ये सब आप लोगों की मेहनत थी और ये चुनाव जनता ने लड़ा था। और चुनाव जनता ने लड़ने के बावजूद ये एक परिवार के रूप में चुनाव लड़ा गया है। आज इस संघर्ष में हमें खुशी है कि 1,68,000 से अधिक जो परिवार हमारा बना है, हमें उम्मीद है कि ये परिवार इन संघर्षों पर टिका रहेगा और हम लोगों ने संघर्ष करके आगे हम संघर्ष करके बढ़े हैं। और आगे भी मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आगे जो संघर्ष होगा इस समाज के लिए, इस उत्तराखंड के लिए और इस परिवार के लिए, जिस परिवार ने विश्वास जताया है, ये संघर्ष कहीं ना कहीं एक बेहतर संघर्ष होगा और आप लोगों के साथ मिलकर ये संघर्ष किया जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं। कई लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि कई राजनीतिक दलों में चले जाएंगे। हमारे लिए मुद्दा सबसे बड़ी बात है, हमारे लिए उत्तराखंड ही बड़ी बात है। उत्तराखंड के मुद्दे हमारे लिए कहीं ना कहीं जो है वो महत्वपूर्ण है और उन मुद्दों पर जो संघर्ष चल रहा था, उन संघर्षों को आगे बढ़ाया जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे जो समर्थक हैं उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, नाखुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबने बड़ी मेहनत से इस चुनाव को लड़ा है। और जो भी जनता ने जो जनता जनार्दन का जो ये जनादेश है, इसे हम स्वीकार करते हैं और इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जरूर जो मंजिल है, जो हमारा उद्देश्य है, उस मंजिल को पाने में, उस उद्देश्य को पूरा करने में हम मिलकर लड़ेंगे और कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।